Okay, so the next question is 10% solution of urea is isotonic with 6% solution of non-volatile solute X. What is the molecular mass of X? यानी कि ये दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग जिन टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि ये दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है हमें कंडीशन लिखनी होगी पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और हम क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं दिया है उसे भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे और हमें पता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम होते हैं तो हम इसे लिखेंगे C1RT इज इक्वल टू C2RT। C1 और C2 इक्वल करेंगे जो कि मोलैरिटी है। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन के साथ जो मोलैरिटी का रिलेशन होता है वो है 10 टाइम्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वेट, जो कि हम लिखने वाले हैं यूरिया के लिए। सिमिलरली 10 टाइम्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसका मोलर वेट हम लोग मान लेते हैं MW, ये X के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ही कैसे माना? तो याद रखेंगे जब क्वेश्चन में ना दिया जाए कि ये परसेंटेज वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है तो हम उसे वही कंसंट्रेशन टर्म मान लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। और हमें पता है कि मोलैरिटी निकालने के लिए हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की जरूरत होती है तो हम इसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मान लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में डेंसिटीज नहीं गिवन है। ओके, अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा। यूरिया के लिए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 10% वेट बाय वॉल्यूम। यूरिया का मोलर वेट होता है 60 और जो हमें एक्स के लिए दे रखा है वो दे रखा है 6% और इसका मोलर वेट हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इससे बात करें तो मोलर वेट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 36 ग्राम पर मोल। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी 36 ग्राम पर मोल।